दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिव्य ज्ञान कथा, वो स्थान जहां भगवान की कथाएं सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि आत्मा से महसूस की जाती है। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि हर नई कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये कहानी है एक ऐसे अवतार की जो आया था धरती के कष्ट मिटाने, जो मुस्कुराता था संकटों में भी, जिसकी मुरली की धुन में छिपा था ब्रह्मांड का रहस्य। हाँ, ये कथा है श्री कृष्ण की। मथुरा नगरी में अत्याचार बढ़ चुका था। कंस नाम का राक्षसी प्रवृत्ति वाला राजा अपने ही पिता को बंदी बनाकर गद्दी पर बैठा था। उसके डर से देवता भी कांपने लगे थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस 8वीं संतान से तेरा विनाश होगा वह जल्द ही जन्म लेगी। कंस डर गया और अपनी बहन देवकी व जीजा वासुदेव को बंदी बना लिया। एक एक कर उसने उनके 7 बच्चों को मार डाला। फिर आई वो रात, अंधेरी, गहरी लेकिन दिव्य, जब कंस की जेल में जन्म लिया श्री कृष्ण ने। जैसे ही श्री कृष्ण ने जन्म लिया, कारा की दीवारें अपने आप खुल गईं, पहरेदार सो गए और यमुना मैया ने रास्ता बना दिया। वासुदेव नवजात कृष्ण को गोद में लेकर गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा मैया के घर एक कन्या जन्मी थी। वासुदेव ने दोनों बच्चों की अदला बदली की। कृष्ण अब गोकुल में पलने वाले थे। गोकुल में जैसे ही कृष्ण आए, चारों ओर खुशियां फैल गईं। यशोदा मैया की गोद खिल उठी। नंद बाबा ने पूरे गांव में जश्न मनवाया। वो नन्हा बालक कभी गायों के पीछे दौड़ता, कभी अपने दोस्तों के साथ माखन चुराता, तो कभी झूठ बोलकर भोली सूरत बना लेता। गोपियां शिकायत करने यशोदा मैया के पास जाती, मैया, तुम्हारा लाल तो बड़ा नटखट है, हर दिन हमारी मटकी फोड़ता है, माखन चुराता है। यशोदा हंसती और बोलती, कन्हैया, अब तू कहां छिपा है, आह बताता हूं तुझे। कृष्ण झूठ मूठ रोता, आंखें मटकाता, मैया, मैं तो कुछ नहीं किया, माखन तो बलराम भैया खा रहे थे। ऐसी थी कृष्ण की बाल लीलाएं, जहां हर शरारत में भक्ति थी, हर मुस्कान में प्रेम था। गोकुल में जब पूतना नाम की राक्षसी आई, जो नवजात बच्चों को झड़ देकर मार देती थी, वह श्री कृष्ण को भी झरीला दूध पिलाने आई। परंतु क्या जानती थी वो, जिसे वो झड़ दे रही है, वो तो स्वयं मृत्यु के देवता का स्वामी है। कृष्ण ने उसका दूध पिया, पर साथ ही उसकी प्राण नाड़ियों को पकड़ लिया। पूतना छटपटाने लगी और अंततः मारी गई। गोकुल वासियों ने सोचा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो साक्षात ईश्वर है। एक बार यमुना में कालिया नाम का जहरीला नाग आ गया। पूरी नदी विषैली हो गई, गायें, पशु पक्षी सब मरने लगे। कृष्ण को जब पता चला तो वे सीधे यमुना में कूद पड़े। लोग भयभीत थे, पर उन्हें भरोसा था अपने कन्हैया पर। कृष्ण ने कालिया के फनों पर नृत्य किया, उसे परास्त किया और फिर उसे यमुना छोड़कर चले जाने को कहा। उस दिन के बाद यमुना फिर से शुद्ध और पवित्र हो गई। ऐसे थे हमारे नटखट नंदलाल, जिनकी हर लीला में कोई ना कोई गहरा संदेश छिपा था। एक तरफ बालपन की चंचलता, तो दूसरी ओर संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान। गोकुल और वृंदावन में अब हर दिशा में गूंज रहा था, जय कन्हैया लाल की। हर गोपी, हर बालक, हर गाय बस उसी के लिए धड़कते थे। पर जिनका हृदय सबसे ज्यादा जुड़ा था श्री कृष्ण से, वो थीं राधा, बरसाने की राधा, जो प्रेम की पराकाष्ठा थीं, जो भक्ति की सबसे सुंदर मिसाल थीं। जब पहली बार कृष्ण और राधा आमने सामने आए तो नजरें बस थम सी गईं। राधा के लिए कृष्ण केवल एक बालक नहीं थे, वो तो उनका संपूर्ण ब्रह्मांड थे। कृष्ण मुस्कुराए। राधा की आंखों में कुछ ऐसा देख लिया जो मुरली की धुन में भी नहीं था। राधा बोली नहीं, पर कृष्ण सुनते गए, उनके मन की हर बात। राधा और कृष्ण का प्रेम वो प्रेम था जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा था, जिसमें ना अधिकार था ना बंधन, बस समर्पण था। एक पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा की चांदनी और यमुना की शीतल लहरें मिल रही थीं, कृष्ण ने अपनी मुरली उठाई। धुन निकली, ऐसी जो आत्मा को छू जाए, ऐसी जो ब्रह्मांड की हर चेतना को जागृत कर दे। गोपियां जो अपने घरों में, अपने कामों में थीं, सारी मर्यादा भूल कर दौड़ी अपने कृष्ण की ओर। कृष्ण ने सबका स्वागत किया और फिर आरंभ हुई रासलीला। हर गोपी को लगा, कृष्ण तो मेरे साथ ही हैं, क्योंकि कृष्ण ने प्रेम को बांटकर नहीं, हर किसी में पूर्ण रूप से जिया।
ये रास सिर्फ नृत्य नहीं था, ये था आत्मा का परमात्मा से मिलन। एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? कृष्ण मुस्कुराए, प्रेम तो मैं हर एक से करता हूं, पर तू मेरी आत्मा का दर्पण है। राधा बोली, तो फिर मुझे छोड़ क्यों चले जाओगे? कृष्ण बोले, राधे, तू वो धुन है जो मेरी मुरली से अलग नहीं होती। मैं तुझसे दूर होकर भी तुझ में ही रहूंगा। राधा जानती थीं कि कृष्ण तो सारी सृष्टि के हैं, पर उनका प्रेम सिर्फ राधा के लिए है। राधा एक दिन अकेली बैठी थीं, न कोई शिकायत, न कोई प्रश्न, बस मौन। कृष्ण आए, बगल में बैठ गए। कृष्ण बोले, मौन बहुत कुछ कहता है राधे, पर मैं तेरे मौन में भी सिर्फ अपना नाम सुनता हूं। राधा की आंखों से आंसू टपके, प्रेम की उस गहराई के जो शब्दों में नहीं उतर सकती। कृष्ण का प्रेम राधा के लिए था, पर उनके प्रेम में कहीं भी स्वार्थ नहीं था। न राधा ने कृष्ण को बांधने की कोशिश की, न कृष्ण ने कभी राधा को दूर किया। उनका प्रेम था शुद्ध, निर्मल और अपरिभाषित। और फिर वो क्षण आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, कंस का अंत करने। गोकुल छोड़ना था। राधा, गोपियां, यशोदा मैया, नंद बाबा सब छूट रहे थे। राधा कुछ नहीं बोली, बस दूर से देखा और अंत में कहा, जाओ कृष्ण, जहां धर्म तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारा मार्ग यही है और मैं उस मार्ग की राधा बनूंगी। कृष्ण ने पलट कर देखा, उनकी आंखों में आंसू थे, पर कदम अडिग। राधा ने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि उनका विवाह तो आत्मा से हो चुका था, श्री कृष्ण से। वृंदावन की रास लीलाओं से निकलकर अब कृष्ण बढ़ चले थे उस राह पर जहां उन्हें बनना था, एक राजा, एक रणधीर और एक धर्म स्थापक। कृष्ण और बलराम जब मथुरा पहुंचे तो नगरवासियों में एक नई उम्मीद जागी। चारों ओर जयकारों की गूंज थी, जैसे वर्षों से कोई प्रकाश का दीप ढूंढ रहा हो, और अब वो दीपक स्वयं नगर में प्रवेश कर चुका था। मथुरा में उन्हें मिली कुब्जा, एक विकृत शरीर की परंतु सुंदर हृदय वाली स्त्री। कृष्ण ने जब उसका स्पर्श किया तो उसका शरीर नहीं, आत्मा रूपांतरित हो गई। कुब्जा ने कहा, प्रभु, आपने मेरे जीवन को सार्थक कर दिया। कृष्ण मुस्कुराए, जो प्रेम से देखे वो ही सच्चा दर्शन करता है। कंस ने एक योजना बनाई थी कृष्ण और बलराम को बुलवाकर मल्ल युद्ध में मरवाने की, परंतु कृष्ण और बलराम अखाड़े में ऐसे उतरे जैसे धर्म और अधर्म की अंतिम टक्कर हो। मुष्टिक और चाणूर जैसे मल्लों को परास्त कर कृष्ण पहुंचे कंस के सिंहासन तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें।